दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। अभी हमारी बातचीत के पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और जो कहानी है वो एक्चुअली में उस वीडियो के बाद शुरू होती है। बताया जाता है कि इस वीडियो के बाद जो वो पति पत्नी हैं उनके बीच अंदर कहीं कमरे में झगड़ा हुआ होगा, मारपीट हुआ होगा और फिर पत्नी ने उनके खिलाफ एफआईआर कराने से पहले ट्रीटमेंट कराया अपना अस्पताल में और अस्पताल से जिस तरीके की रिपोर्ट आई उसके बाद पुलिस ने एफआईआर कर ली है और अब वो उनके साथ पूछताछ करने वाली है। जो बात है वो ये है कि आमतौर पे कहा जाता है कि हर दाम्पत्य जीवन में एक हनीमून पीरियड होता है। मतलब आप 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर एक ऐसा पीरियड होता है जहां झगड़ों की गुंजाइश कम होती है और झगड़े नहीं होते हैं। लेकिन इस मसले में खास बात यह है कि यहाँ झगड़ा शादी के 1 सप्ताह के अंदर ही शुरू हुआ और झगड़ा इस कदर था कि मारपीट तक हो गई। हमारा जो टॉपिक है, औरतें इस तरीके की हिंसा को बर्दाश्त न करें, क्योंकि जैसे ही आप पहली हिंसा को बर्दाश्त करते हैं फिर वो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लड़ाई झगड़े समझौते एक अलग बात है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और थप्पड़ जैसी फिल्म आपने देखी होगी तो ज़्यादा समझ पा रहे होंगे। हमारे साथ आज हैं अंजलि सिंह जी, जो पत्रकार हैं। समाज को बहुत तरीके से उन्होंने देखा हुआ है, बहुत सारे केस किए हुए हैं, पति पत्नी के भी और तमाम ऐसे झगड़े जो होते हैं उनको कवर किया है। तो हम इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और महिलाएं हिंसा का विरोध क्यों करें और कब करना जरूरी होता है। अंजलि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इस समाज में हो गए हैं। जी जी। कैसे दर्शकों को पहचानना चाहिए कि कौन सी बात उनके हित की है, कौन सी बिजनेस के लिए की जा रही है? पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में लोग उतने डिस्टर्ब नहीं हैं जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हो चुके हैं। हाँ। आप अगर आज समाज में मिलेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देता हुआ मिलेगा। तो समाज को समझने की पहली चीज़ ये ज़रूरत है कि क्या आप वाकई में इतने डिस्टर्ब है, आपको एक मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत है। अगर आपको समझना ही है तो आप अपने इनर विल को समझिए, अपने आप को समझिए। जितना ही आप खुद को समझेंगे आपको किसी स्पीच की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये, अगर अब आते हैं हम महिलाओं वाले मुद्दे पे, जैसे ही दोनों के मुझे ये नहीं समझ में आता है कि विवाह के दूसरे ही दिन इतनी हिंसा, इतनी क्रूरता लोगों के अंदर कहाँ से आ जाती है। पहले विवाह होता था तो अभी भी है, लोगों को प्रेम विवाह हो रहा है, अरेंज मैरिज हो रही है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। लोग अब हनीमून पे जाते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, वो उनकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। और इस तरह की अगर हिंसा हो रही है तो कहीं ना कहीं घर में माँ, पिताजी, किसी न किसी का वो एक संदेश ही है। अगर आप अपने माँ के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो भाई एक नई दुल्हन आई है परिवार में, उसको वो चीजें बुरी लगी, उसने आपको रोका तो आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इसमें इस चीज को रोकने का पहला हक बिंद्रा जी की माँ का ही है। अगर मेरा बेटा मेरे साथ लड़ाई कर रहा है और वो भी शादी के दूसरे दिन, तो इसका मतलब ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है घर में, तभी इजी गोइंग चीजें लग रही हैं। अब बात आती है महिला की। अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, आप सह रहे हैं, क्यों सह रहे हैं और क्यों इस चीज को आप सह रहे हैं? पुलिस तक जाना एकदम सही चीज था। अच्छा, दूसरी बात होती है कि जो व्यक्ति अपनी माँ के साथ लड़ सकता है तो उसका स्वभाव है वो उसी तरह पत्नी के साथ भी लड़ सकता है। बिल्कुल। यानी औरत की जो एक स्थिति है, जो उसके माइंड में औरत को लेके उसकी इमेज है। हाँ। तो वो उसकी माँ भी है, उसकी बीवी भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी बहन भी, वो एक ही फ्रेम में सबको रख रहा है।
तो ये चीज समाज में बदलना बहुत जरूरी है। अपने फ्रेम से बाहर आइए। आप अपनी माँ के लिए भी एक ही इमेज है, बीबी के लिए भी वही इमेज है, बेटी के लिए भी वही इमेज है, बहन के लिए भी वही इमेज है। तो जब आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जितनी भी सड़क पे जहाँ भी आपके कामकाजी स्थानों पे हर जगह जो महिला मिल रही है आपकी नजर में वही एक इमेज है। एक इमेज आपने बचपन से ही आपके दिमाग में सेट है और वो आप बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है मैं बदलूंगा तो मैं महिला के सामने छोटा महसूस करूंगा। सारा खेल अहंकार का है। मुझे नहीं लगता कि आप सोशल मीडिया पर्सन को अपनी आइडियोलॉजी बनाइए। आप आइडियोलॉजी बनाना है, अपनी माँ को बनाइए, अपने भाई को बनाइए, आपकी परिवार में कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जिसको देख के आप प्रेरणा बन सकते हैं। और किताबों में तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़िए, सुनिए, देखिए। सोशल मीडिया पे आप को भी पता है, हम सबको ही पता है कि झूठ ही परोसा जाता है। कि हमको सोशल मीडिया के लोगों को अपनी आइडियोलॉजी नहीं बनाना है। आप समाज में अगर जिनको व्यक्तिगत जानते हैं, व्यक्तिगत मिलते हैं, वो आपके आदर्श हैं, उनको आप आदर्श बनाइए। अपने माँ बाप को आदर्श बनाइए, अपने परिवार के। मेरे घर में तो अगर मेरा बेटा भी समझदार है तो वो भी मेरा आदर्श है। तो आप उनसे सीखिए। आप ग्लैमर को देख के नहीं सीखिए, ग्लैमर को देखना जरूरी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो सब्सक्राइबर्स का, फॉलोअर्स का एक ग्लैमर है कि आपके 2 मिलियन है, तो सामने वाला तुरंत आपको समझ लेता है कि नहीं आप तो भाई बहुत बड़े वो हो गए। तो इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो एक मार्केटिंग है। आप जैसे माउथ ऑफ कैंपेनिंग की बात हम लोग जब करते हैं तो अगर हम आज के 15 साल 10 साल पीछे आप जाएंगे तो जब हम मार्केट में निकलते हैं, सिर्फ मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप व्यक्तिगत मार्केट में जाएंगे, एक चाय की शॉप है, 2 चाय वाले बगल बगल पड़ोस में है, लेकिन जिस चाय की शॉप पे ज्यादा भीड़ है, लोगों को एक माइंड सेट है कि उसकी चाय ज्यादा स्पेशल है। उसके बगल में गुमटी में बहुत अच्छी स्पेशल चाय बन रही है, वहां लोग नहीं जाएंगे। उनको वो भीड़ देख के लगता है कि इतनी सारी भीड़ है तो ये कुछ स्पेशल बेच रहा है, जो कि चाय डिफरेंट नहीं है। सेम चीज वही बेच रहा है, सेम थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो सेम चीज वही सोशल मीडिया पे भी है। जिनके ज्यादा मिलियन में फॉलोअर्स है, ज्यादा लोग जिनके पास है, तो हम एक देख रहे हैं अपने फोन में चला रहे, अच्छा 5 मिलियन, तो हम भी फॉलो कर लिए। 2-4 उनकी वीडियो देखे, लोगों की भीड़ देखी, 10,000 20,000 50,000 लाइक कमेंट्स देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि नहीं ही इज राइट। तो ये एक मतलब वो भेड़ चाल वाला एक जो सिस्टम है ना, वो चाहे पॉलिटिक्स है, वो चाहे सोशल मीडिया है, वो कोई भी मतलब कोई भी फील्ड बचा नहीं है उस भेड़ चाल से। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग भीड़ में ही चलना चाहते हैं, जहाँ भीड़ है वही सही है। और हमारी कहावत भी है कि जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। राइट। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। और कुछ लोगों के बिजनेस मॉडल हैं जो आपके जरिए चल रहे हैं। विवेक बिंद्रा भी उनका एक उदाहरण है। अपना व्यापार चल रहा है, वो व्यापारी है, वो मोटिवेशनल लोग नहीं है, वो व्यापार कर रहे हैं, वो पैसे से पैसा बना रहे हैं। और आप अगर विवेक बिंद्रा के और भी वीडियो देखेंगे, उनके खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कितने FIR दर्ज हैं। जो उनका और बी संदीप महेश्वरी का जो विवाद चल रहा है वो इसी पे चल रहा है। हालांकि संदीप महेश्वरी ने उनका नाम लेके नहीं बोला था, वो एक सोशल नेटवर्किंग जो बना रहे हैं लोग कि आप हमारे प्रोडक्ट ले लीजिए, यूज करिए, वरना पैसे वापस। तो जब पैसे वापस मांगने जाइए तो ये कहते हैं कि 3 और लोगों को जुड़िए, मतलब 3 का आपका काटा, 3 को और काटिए। तो वो व्यापारी है, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ही नहीं। जो पैसे लेके काम कर रहा है वो बिजनेसमैन है। वो जरूरी नहीं है कि वो खाली मोटिवेशनल स्पीच। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी अपना ऐड कर रहा है वो मोटिवेशनल नहीं है। वो जो भी बेच रहा है, चाहे वो साधु संत बेच रहे हैं, चाहे वो राजनीति में कोई बेच रहा है, चाहे वो मोटिवेशनल बेच रहा है, जो भी लोग बेच रहे हैं वो सब के सब बिजनेसमैन है। वो एक्चुअली जो है वो मोटिवेशनल नहीं है। तो आप सावधान रहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। और फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर देख के भ्रमित मत होइए। पहले अपने दिमाग से सोचिए, समझिए और तब उसको फॉलो करिए, उसकी बात मानिए। एक संदेश और है कि महिलाएं हिंसा का विरोध करें, और ख़ास तौर से जैसे ही पहली हिंसा हो, क्योंकि उसके बाद इंतजार न करें कि आगे दोबारा आपके साथ वही हो। वो दोबारा भी होगा, वो तीसरी बार भी होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, फिर आपके साथ होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। ऐसे ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। इसको खत्म करने के लिए पहली ही बार जब आपके साथ इस तरह की चीजें हो, एक्शन तुरंत आइए। तो शुक्रिया।